जय जय रघुवीर समर्थ। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदनः। सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी गुणीजनों का, भक्तजनों का स्वागत। जय रघुवीर। रामायण जी की जो पहेलियां हैं, कूट गूढ़ ऐसे कोई विषय है, उसके बारे में हम ये मालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के द्वितीय भाग में हम विचार करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। लोगों के मन में बहुत दुविधाएं हैं, ये भगवान है, मनुष्य है। यदि भगवान है तो कलावतार है, अंशावतार है, पूर्णावतार है, क्या है? और इसके पीछे कारण यह है कि भगवान की जो अद्भुत लीला प्रसंग है, उसमें मनुष्यता, ईश्वरता और ब्रह्मनिष्ठा, इन सभी बातों का इतना सुंदर उसमें सम्मिश्रण है कि उन्हें भगवान की पद्धति से देखने जाए तो वो मनुष्य भाषित होते हैं। अरे ये मनुष्य है, ऐसा विश्वास कर ले तब तक वो ईश्वर लगने लगते हैं। तो ये सब विचित्रताएं उनके अद्भुत चरित्र में इस प्रकार से गुथी हुई है कि हमें संभ्रम निर्माण होता है कि ये भगवान है या कौन है। और उनके कुछ वचन भी ऐसे हैं, जैसे कि सीता जी का जब अग्नि परीक्षा का समय था, उस समय पे देवी देवताएं वहां पर प्रकट हुई और भगवान से बोले, हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो राम जी कहते हैं, मैं स्वयं को दशरथ का पुत्र राम मनुष्य मानता हूं। आत्मानं मानुषम मन्ये रामो दशरथात्मजः। मैं स्वयं को मनुष्य मानता हूं, आप बताइए मैं कौन हूं? तो भगवान स्वयं अपने मुख से यदि मनुष्य कहते हैं तो वो मनुष्य है, भगवान कैसे है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। उसमें एक बारीकी है, वो समझ में नहीं आती। वो यह है, भगवान कहते हैं स्वयं को मैं मनुष्य मानता हूं, जानता हूं ऐसा नहीं कहते। वो जो है वो है, किंतु स्वयं को मैं मनुष्य मानता हूं ऐसा उनका कहना है। इस बात पे यदि हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि ये बात कुछ भिन्न है। तो हम विचार करेंगे रामायण जी में ही, हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही सब बातें करेंगे। वाल्मीकि रामायण में स्थान स्थान पर श्री रामचंद्र जी भगवान है, विष्णु है, सनातन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा बताया गया है। ऐसी कुछ बातें देखेंगे तो हमारे मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। जब दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और वर्ष तक ये चला हुआ यज्ञ, उसका पुत्रकामेष्टि यज्ञ जब संपन्न होने का समय आता है, तो उसी स्थान पर वायुमंडल में सूक्ष्म रूप में देवी देवताओं की एक सभा आयोजित होती है। वहां पर साक्षात श्रीमद् भगवान नारायण विष्णु उपस्थित होते हैं और वे कहते हैं कि मैं स्वयं को 4 रूपों में अभिव्यक्त करके देवों का कार्य पूर्ण करने के लिए, रावण, उसके पुत्र पौत्र आदि के सहित उनका संहार करने के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा और भूभार नष्ट करूंगा। यहां पर प्रथम प्रमाण हमें प्राप्त होता है। फिर उसके बाद विश्वामित्र ऋषि दशरथ जी को राम जी को मांगने के लिए जब आते हैं, तब कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें यह लगता है तुम्हारा पुत्र है, किंतु हम ज्ञानी लोग जानते हैं कि ये साक्षात कौन है। कौन है? ये साक्षात विष्णु है। उसके बाद जब सीता स्वयंवर होने के पश्चात 4 कन्याओं को लेकर दशरथ जी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ जब अयोध्या जी को लौटते हैं, उस समय पे बीच में उनकी मुठभेड़ उन्हीं भगवान के छठे अवतार परशुराम जी के साथ होती है।
उस समय पे केवल 16 वर्ष के श्री रामचंद्र भगवान परशुराम जी का पूरा तेज वहां से आकर्षित करते हैं और उनको तेजोहीन बनाते हैं। तब परशुराम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मुझे इस पराजय से थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि साक्षात त्रैलोक्य के अधिपति श्री हरि ने मुझे हराया है, इसमें दुख करने जैसी क्या बात है। ऐसा कह के वे उनको परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके निकल जाते हैं। यहां पर एक प्रमाण मिलता है कि श्री रामचंद्र जी साक्षात श्री हरि भगवान है। उसके पश्चात राम जी जब रहने लगते हैं अयोध्या जी में, तब भी आर्थितो लोके मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन, इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि सनातन श्री विष्णु ही राम है, इस प्रकार का तथ्य बताते हैं। यहां पर भी वो प्रकट होता है कि श्री रामचंद्र भगवान ये साक्षात श्री विष्णु है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और रावण से पहला उनका संवाद होता है, उस समय पे रावण को हनुमान जी दो टूक शब्दों में कहते हैं, रावण अभी समय है, संभल जा, क्योंकि तुम्हारा पाला उनसे पड़ा है जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदन करते हैं, जिनके अंशभूत वो है और उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। वे श्री रामचंद्र है, वो साक्षात परमेश्वर है। उसके बाद जब सीता जी की अग्नि परीक्षा का समय आता है, जिसका उल्लेख मैंने इसी संभाषण में पहले किया है, उस समय पे राम जी जब कहते हैं कि मैं स्वयं को दशरथ का पुत्र राम मनुष्य मानता हूं, आप बताओ मैं कौन हूं, तो ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी वैष्णव स्वरूप में स्तुति करते हैं। भगवान नारायणो श्रीमान, और इतना सुंदर उनकी स्तुति है, उसमें बहुत सी बातें बताई है। लक्ष्मी जी और सीता जी एक ही है, मैं साक्षात आपके हृदय स्थान में हूं, सरस्वती आपकी जिह्वा है, आप पंचम साध्य हो, आप रुद्र हो, आप ही सब कुछ हो, आप अव्यक्त हो, आप ब्रह्म हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। इस स्थान पे भी वो साक्षात श्रीमन विष्णु है, ये प्रकट होता है। उसके बाद जब सीता जी का त्याग श्री रामचंद्र जी भगवान के द्वारा होता है, लक्ष्मण जी बड़े व्यथित होते हैं और वो अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब सुमंत्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण मैं आपसे बात करता हूं, आप सुनो, अभी ऐसी कोई अनहोनी मत कर देना, भविष्य के लिए जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि मैं एक गुप्त बात तुम्हें बताता हूं। वह गुप्त बात यह है कि बहुत पुराने समय पे भृगु जी ने श्री विष्णु को शाप दिया था पत्नी वियोग का। उस श्राप को सत्य करने के लिए श्री रामचंद्र जी भगवान सीता जी का त्याग कर चुके हैं। भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए उन्होंने ये किया है। यहां पर भी श्री विष्णु और श्री रामचंद्र इनका संबंध प्रस्थापित होता है। उसके बाद जब सीता जी भूमि में प्रवेश कर जाती है, उस समय पे रामचंद्र भगवान उद्विग्न होते हैं और भूमि से मांग करते हैं, मेरी प्रिय पत्नी मुझे दे दो। उस समय पे भी भगवान क्रोधित होने के कारण त्रैलोक्य में हाहाकार हो जाता है। तब भगवान ब्रह्मदेव वहां पर प्रकट होते और कहते हैं, प्रभु आप अभी प्रलय करना चाहते हैं क्या? आप शांत हो जाइए, आपका मूल स्वरूप उसका आप ध्यान करिए, आप साक्षात श्रीमन नारायण हो। वहां पर भी ये प्रस्थापित होता है कि भगवान श्री विष्णु है। और जब अपनी अवतार लीला समाप्त करने के लिए भगवान उद्यत होते हैं और सरयू जी में प्रवेश करते हैं, उस समय पे भी सूक्ष्म देह धारण किए हुए भगवान उनका स्वागत प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप आपके सभी बंधुओं के साथ यहाँ पर प्रकट हुए हैं, अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करिए, अन्यथा ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करिए, आप निर्णय लेने में समर्थ हैं। और श्री रामचंद्र भगवान उस समय पे कुछ चिंतन करते हैं और
ब्रह्म प्रलय का समय नहीं है, इसलिए वो वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करते हैं। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण मानवीय लीला करते हुए भी प्रत्यक्ष वे साक्षात भगवान श्री नारायण हैं, ये सिद्ध होता है। और ये चतुर्व्यूह पूर्णावतार है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों मिलके चतुर्व्यूह अवतार स्थापित होता है। जिस प्रकार भागवत जी में कहा गया है कि श्रीमन विष्णु वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र अवतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये विष्णु जी के चार व्यूह है और इसीलिए इसको चतुर्व्यूह अवतार कहा जाता है। जय जय रघुवीर।